जुमले दिए हैं भर भर के। बैंकों में इतने खाते खुलवाए हैं, हर आदमी के अकाउंट में देख लो मंडी मिलेगी, मंडी जीरो। ये रेहड़ी वालों की बात कर रहे हैं, ये उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। हम बताएं, हमने उन्हीं रेहड़ी वालों को मोदी जी के नेतृत्व में रेहड़ी पटरी वालों को 10-10 हजार के लोन दी और आने वाले समय में उन्हें करोड़ों के लोन मिलेंगे और वो बड़े व्यापारी बनेंगे। महबूबा मुफ्ती का ये ऑन रिकॉर्ड बयान है कि एक सैनिक मरता है तो मेरे घर ईद होती है। उस महिला के साथ सरकार बनाने वाली बेशर्म भाजपा थी। और आज हम बताते हैं आपको, आज भाजपा जिस बात को लेकर चली कि हम कश्मीर को आजाद करेंगे, कश्मीर वास्तव में जब 370 की धारा हटी तब कश्मीर आजाद हुआ है। भारत के लिए हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। भैया लाखों लोगों की संख्या में तो हमारे राहुल गांधी जी के साथ भी न्याय यात्रा में चले, लेकिन मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। और अभी भी आप हमारा आधा इंटरव्यू देंगे, पूरा नहीं बताएंगे। ये फेरी वाले इसका काम है, ये फेरी वाला जाने वाला, फेरी वाला जाने वाला है। इस बार शिवराज सिंह के लिए कितने यहाँ से वोट मिलने वाले हैं, तो ये देखिए यहाँ पर शिवराज सिंह के इतने समर्थक हैं। और अब हम ये पता करेंगे कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा के लिए कितने यहाँ पे। इनके जो मुख्य आला शहजादे, उनके खुद चुनाव पर संकट है। आप देखो, पहले अमेठी, फिर वायनाड, मुझे लगता है 4 जून के बाद इटली भी भाग जाएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हम मौजूद हैं विदिशा लोकसभा चुनाव का हमारा कारवां इस समय अब्दुल्लागंज में पहुंच चुका है। पीछे मेरे देख सकते हैं अब्दुल्लागंज की तमाम जो बड़ी जनता है हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस बार लोकसभा चुनाव में यहाँ पर क्या माहौल होने वाला है उससे हम उनसे बातचीत करेंगे। 7 मई को यहाँ भी वोटिंग होने वाली है। सबसे पहले आप बताइए सर, नाम क्या आपका? विक्रांत राय। क्या लग रहा माहौल देखे, क्योंकि पहले चरण का मतदान हो चुका है लोकसभा का, अब दूसरा चरण अब बाकी है और आपके यहाँ भी 7 मई को चुनाव होने वाला है। किसका माहौल लग रहा है इस बार? नहीं, माहौल कांग्रेस पार्टी का, और मध्य प्रदेश इस बार कांग्रेस पार्टी 14 से 15 सीटें लेके आएगी 29 में से। अच्छा, पिछली बार तो एक ही सीट आ पाई थी, वो भी छिंदवाड़ा से। पिछली बार एक आई थी, इस बार 14 से 15 सीटें आएंगी। हो क्या गया है कि जिसकी वजह से आप इतनी ज्यादा सीटें बटा रहे हैं? नहीं, हो ये गया कि 10 साल में मोदी जी ने किया क्या है भाई। 2014 में मोदी जी आए थे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी, 20 करोड़ रोजगार है क्या? महंगाई कम करने की बात की थी, महंगाई कम हुई क्या? 30 रुपए लीटर डीजल बेचने की बात की थी, आज 30 रुपए लीटर है क्या? डॉलर का रेट गिरने की बात हुई थी, आज 89 रुपए पे डॉलर पहुंच गया है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो धरातल पे कुछ नहीं है। सिर्फ मोदी जी ने बातें की हैं 10 साल में, इसके अलावा कुछ नहीं किया और जनता ये जान चुकी है। सिर्फ बातें की है, मोदी जी ने काम कुछ नहीं किया। मेरे दोस्त ने जो चीज़ें गिनाई हैं उनसे पूछिए कि पिछले 75 सालों में इसमें से कोई एक काम अगर कांग्रेस ने किया हो तो। जी, अपेक्षा जो भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं, आज स्वाभिमान और सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी जी रही है। जो शस्त्र और जो हथियार हम दुनिया से खरीदा करते थे, आज 35,000 करोड़ का शस्त्र का व्यापार हिंदुस्तान कर रहा है। और एक सम्मान के साथ हम चीन पे खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की बॉर्डर पे खड़े हैं। पाकिस्तान जैसा देश जो आंख दिखाया करता था, आज वो रोटी और आटा मांगने के लिए मजबूर है। तो ये कांग्रेस की नीतियों का प्रभाव था। या आज हिंदुस्तान में जो मोदी जी कर रहे हैं वो सब कुछ वही कर रहे हैं जो देश की जनता चाहती थी। ये तो कह रहे हैं पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। देखो, ऐसा है, वो कीड़े मकोड़े बराबर देश, उसे क्या करेंगे? उसका इतिहास और भूगोल हमने बदला। 1971 में ये क्या आंखें, इनने तो लाल आंख चीन को दिखाने की बात की थी, जो कि हजारों किलोमीटर हमारे यहाँ कब्जा करके बैठा है। और जो भाई साहब कह रहे हमने बात की, अरे हमने नहीं की भैया, अपना घोषणा पत्र पढ़ लो 2014 का कि आपने क्या वादे किए थे। और आज ये कहते हैं हमने हिंदुस्तान में क्या किया। इनको जो है दिख रहा है पूरे हिंदुस्तान में, वो सब हमने किया है। क्या दिख रहा है इनकी आंखों के सामने? ये वो बात कर लें, वो सब हमने किया 60 साल में। तो कह रहे हैं सारा काम इन्होंने ही किया, कांग्रेस वालों ने। कांग्रेस कहती है, करती कुछ नहीं है। जो कुछ दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की देन है कि आज हमारा पूरा भारत में सुरक्षित महिलाएं घूम रही हैं। किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में जाके देख सकते हैं। आज हमारी घर की महिला जहाँ हमारे यहाँ से जिस एरिया से निकल जाए, हम सुरक्षित हैं। इससे पहले मनमोहन जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे, कभी महिला कभी यहाँ की सुरक्षित हो तो खुद कह सकते हैं सुरक्षित महिलाएं घूम सकती थी। आज हमारा देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। इससे तो कह रहे हैं सुरक्षित है आज पूरे, महिलाएं हो, बच्चे हो। नहीं, देश सुरक्षित पहले भी था, आज भी सुरक्षित है, ऐसा कोई बात नहीं है। मगर ये जिन्होंने जो वादे लेकर आए थे, क्या वादे पूरे करें? क्या अत्याचार बढ़ गए हैं, दुराचार बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। आदरणीय आपके दिग्विजय सिंह ने कौन सा भारत को बहुत बड़ा वो मेडल दिलवा दिया, जरा मैं पूछना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में रगीत पीटते रहोगे? इतना बड़ा घोटाला हुआ है, व्यापम घोटाला, शस्त्र घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला, इसका जवाब दो ना। इतना बड़ा घोटालेबाज यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज भगवत के बीजेपी में क्यों आ रहे हैं, जरा इनसे ये सवाल पूछिए। जो कल इनके आका थे वो आज हमारे काका हैं।
अच्छा, कारण तो पूछिए इनसे। नहीं, जहाँ जहाँ राहुल गांधी की न्याय यात्रा हुई वहाँ से बड़े बड़े नेता क्यों खिसक के जा रहे हैं? देखो, कोई बड़े नेता खिसक के नहीं जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी में इतनी दम थी तो ये ले क्यों रहे हैं, पहला मेरा कहना ये। दूसरी बात ये है कि जिनको ये कल तक कोसते थे, इनसे पूछो तो जिनके विरोध में ये नारे लगाते थे आज उनके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और ये जो है ना, जो भारत कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, एक्चुअली कांग्रेस युक्त भाजपा होती जा रही है। लेकिन वजह क्या है कि कांग्रेस से भाग रहे हैं बड़े बड़े नेता? सब ईडी का डर है, किसी का अपना लालच है, किसी के अपने स्वार्थ है। ईडी का डर है, भ्रष्टाचार करा है ना तो कांग्रेस के पास नीति है, ना कांग्रेस के पास नेता है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय मोदी जी ने निकाली, पूरे देश भर में वो यात्रा निकली। उस यात्रा के माध्यम से देश के युवा, देश की महिला शक्ति और देश के सशक्तिकरण के लिए 2047 के लिए जो हमने सपना देखा है कि जब हमारे शताब्दी वर्ष बनेगा उस समय हमारे देश में 47 की छोड़ दिए, अभी जो बात हो रही है महंगाई और बेरोजगारी, उस पर सवाल बताता हूँ। अभी आपको पता होगा कि लाखों करोड़ों लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बने, जिन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे घर पे कबीलू की जगह छत होगी, आज वो छत में रह रहे हैं। दूसरी बात, अभी रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये का लोन दिया गया। वो 10,000 से उन्होंने 20 भी लिए और 50 भी लिए और 2 लाख भी लिए। मुद्रा लोन जो मिल रहा था वो उसको राशि 20 लाख तक कर दी। उसके माध्यम से करोड़ों करोड़ लोग रोजगार पाए हैं। और आपको ये भी पता होगा कि हमारे देश में रोजगार दर बढ़ी है। ये पूरा देश कह रहा है आज कि मोदी जी के कार्यकाल में देश में रोजगार दर बढ़ी है, लोग अपने खुद के व्यापार व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और भारत सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है। ये तो कह रहे हैं रोजगार मिला है सबको, आप भी यूं हैं, आप बताइए। रही बात रोजगार की, तो जो सरकारी आंकड़े हैं खुद संसद से निकल के आए हैं, उनसे पूछिए, उन आंकड़ों पे आप नज़र दृष्टिगत करें तो आपको समझ में जाएगा कितने रोजगार मिले हैं। इस देश से प्रति वर्ष 3 लाख जो लोग हैं वो नागरिकता छोड़ रहे हैं। वो क्यों छोड़ रहे हैं इस देश से नागरिकता? रही बात महिला सुरक्षा की, तो मैं आज इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह कौन था, हाथरस की घटना क्या थी, टेनी कौन था, और जो वो सामूहिक बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश की बलात्कार के मामले में जो मध्य प्रदेश का आंकड़ा है वो क्या है, और उज्जैन की घटना जो हमें शर्मसार कर देती कि एक 13 साल की बच्ची पूरे उज्जैन के नगर में अर्धनग्न घूम रही है, उसको बचाने वाला कोई नहीं निकल के आता, वो क्या है? रही बात महिला सुरक्षा की, जब बात करते हैं तो मणिपुर में जो इतनी बड़ी हिंसा के बाद जो महिलाओं की नग्न परेड कराई, उस पर इनकी आवाज़ क्यों नहीं निकलती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब ये बात करते हैं नीति की, दशा की, निर्देश की, तो मैं ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताता हूँ कि जो दशा है, जब हम देश की बात करते हैं तो देश की पहली सीढ़ी अपना नगर होता है। आज इस नगर में बताएं स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। हमारे इस अस्पताल में, ये आपके पीछे अस्पताल है, ये इतने 40 साल से यहाँ पे राज कर रहे हैं, यहाँ पे सांसद मुख्यमंत्री रह के निकल गए शिवराज जी, पडवा जी। कितनी महिला प्रसूति के ऑपरेशन यहाँ हुए हैं, कितने ऑपरेशन इस अस्पताल में हुए। यहाँ जंक्शन है, यहाँ से आप जबलपुर जाते हैं, नागपुर जाते हैं, रेहटी नसरुल्लागंज जाते हैं, भोपाल जाते हैं। ये यहाँ पे हाईवे है, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल जोन है। उसके बाद हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है। कह रहे हैं स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं नहीं है। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। मैं हमारे भाई साहब को ये सूचना देना चाहता हूं, पूरे भारत की मैं बात नहीं करता, विदिशा संसदीय क्षेत्र में 13,69,779 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं 2014 से पहले। मैं पूरे भारत देश के आंकड़े नहीं गिनाना चाहता, मैं विदिशा संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। 2014 से पहले विदिशा संसदीय क्षेत्र में मात्र 1000 किलोमीटर प्रधानमंत्री रोड बनी गई थी, और आज 2014 से 2024 तक 4000 प्रधानमंत्री रोड बनाई जा चुकी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब, भारत देश के अंदर इनके जो मुख्य आला शहजादे, उनके खुद चुनाव पर संकट है। आप देखो, पहले अमेठी, फिर वायनाड, मुझे लगता है 4 जून के बाद इटली भी भाग जाएंगे। पहले अमेठी से वायनाड भाग गए और अब वायनाड से इटली भागने की तैयारी कर रहे हैं। आप बोलते हैं मध्य प्रदेश में हम 14 सीट लेके आएंगे, हम बोलते हैं शायद इस बार छिंदवाड़ा भी हमारे पक्ष में होगी। छिंदवाड़ा भी आपके पक्ष में? आप तो सिर्फ राजनीतिक सीटें खींचने की बात कर रहे हैं, ये राजनीति हो गई। हमने जो सवाल पूछा वो बताइए। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस जीतेगी, तो कांग्रेस राजनीति करेगी, कांग्रेस जीतेगी, हमारी सीटें बढ़ेंगी और निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, 3 वर्तमान भाजपा सांसदों ने कांग्रेस क्यों ज्वाइन करी, ये इनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है? वर्तमान सांसद भाजपा छोड़ रहे हैं, उस पर जवाब में। अब ये बताइए,
महापौर अहाके छिंदवाड़ा ने कल के कल इन्होंने भाजपा उनसे दबाव में ज्वाइन कराई, कल के कल उन्होंने नकुलनाथ को वोट देने की बात क्यों कही? आप इससे ये पूछना चाहता हूँ, जितने लोग गए वर्तमान कितने ये लेके गए? अब ये बताइए, जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं उसको बोल रहे हैं आप ईडी का डर से आगे, लेकिन जो बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे हैं उनका क्या है? बीजेपी से जो कांग्रेस में आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि उन्हें अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। सिर्फ उपयोग करके फेंकने का कार्य करती है भाजपा। आप पूछिए कहाँ है अटल जी का चित्र? आज किसी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, किसी बैनर पे माननीय अटल जी का चित्र हो तो, आडवाणी जी का चित्र हो तो आप पूछिए ना। सिर्फ दो लोगों की भाजपा है, ये जनता की भाजपा नहीं है। सिर्फ डिक्टेटरशिप चल रही है इस देश में। मैं बताता हूँ कि प्रधानमंत्री जब जवाहरलाल नेहरू जी थे तब से लेके आज तक कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी, एक व्यक्ति, परिवार की पार्टी है। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी में यदि किसी की नियुक्ति आज होती है तो वहाँ के जिलाध्यक्ष करते हैं और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष का नाम होता है, लेकिन कांग्रेस में किसी भी नियुक्ति पत्र में यदि उन 3 नाम में छोड़ दिए जाएं तो वो नियुक्ति मान्य नहीं होती। अच्छा, आप क्या ये अब कांग्रेस की प्रतिनिधि हमें सिखाएंगे कि कौन नियुक्ति करेगा और कौन नियुक्ति नहीं करेगा। मतलब बीजेपी अब कांग्रेस को चलाएगी। देखो बीजेपी में यदि इतना अच्छा संगठन होता तो कांग्रेस के आदमी नहीं रहते। हमारे दिग्गज नेता ले लिए, चुरा लिया उन्होंने, इसी कारण चुरा रही है क्योंकि वो कमजोर हो रहा है। वो हमारी बैसाखी के सहारे अपनी सरकार चला रहा है, हमारी बैसाखी के सहारे सरकार चला रहा है क्योंकि उनकी टांगे हो गई है कमजोर। अब कांग्रेस का हथ पाया रख के वो अपनी सरकार चला रहा है। भाई साहब मैं बोलना चाहूंगा, मुझे हमारे भाई साहब सरदार जी की बात थोड़ी सी असमंजस में लगती है। जब 84 में दंगे हुए थे तो जो सरकार सरदार समुदाय के विपक्ष में खड़ी थी, आज ये उनके साथ खड़े। शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पे बात करती है और भारतीय जनता पार्टी समस्त नगर के समस्त व्यक्ति के दिल में है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मेरी बात सुनो, ये वही आरएसएस के लोग थे उस समय कांग्रेस के सत्ता पक्ष के साथ रहते हैं। आरोप तो कमलनाथ पे लगता है। कमलनाथ पे लगता है ना, कमलनाथ पे लग रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी पे तो नहीं लगा उस टाइम। कांग्रेस पार्टी के तो नेता हैं वो यहाँ के। अब 1992 में अपने अमित शाह और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के। उस टाइम क्या हुआ था? पटवा जी के टाइम ये कांड हुआ था। उस टाइम कौन था? उन पे कोई नहीं उंगली उठाएगा। राहुल गांधी ने कभी माफी नहीं मांगी मांगी है, बाहर जाके माफी मांगी है, गुरुद्वारे में मांगी, अमृतसर में मांगी, हमने माफ कर दिया। देखो माफ करने वाली बात नहीं है। जो कानून जो कौन माफ करेगा? कोर्ट सजा देगी। हम कौन होते हैं सजा किसी को देने वाले? हम कौन होते हैं? हजारों सिख मारे गए थे और आपने माफ कर दिया। हमने क्या बोला? सजा कौन देता है? यहाँ न्यायालय है ना, बात खत्म। न्यायालय का जो भी होगा सर ठीक है, बदलनी पड़ रही। ये कुदरत का जो कानून है ना, वो बार बार जब भाग के जा रहे हैं ना, अमेठी से रायबरेली से वायनाड और वायनाड से ये उसी की सजा है। मित्रों, अभी एक बात इन्होंने कहा थी बेरोजगारी की। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम 1 महीने पहले उसका एक सर्वे आया है जो 2014 के बाद आज तक 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए। ये ना तो मेरा आंकड़ा है ना कांग्रेस का आंकड़ा है, इंटरनेशनल फाइनेंस फोरम का आंकड़ा है। तो ये देश तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप खुद देखिए, 25 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोगों को दे रहा है, अन्य दे रहा है 5 किलो आटा। कहाँ से बढ़ गया ये बताओ आप? इतनी प्रोग्रेस। मैं इन भाई के सिख दंगों की बात का एक जवाब देता हूँ, स्पष्ट देता हूँ। सिख दंगे हुए दिल्ली से लेके पंजाब में हुए। पंजाब में भाजपा का अस्तित्व क्या है? जब सिख वहाँ किसके साथ खड़े हैं? सिख कहाँ है? सिख कांग्रेस की सरकार रही। आप ये बताइए पिछले इतने सालों में सरकार कांग्रेस की रही। कांग्रेस की भाजपा की कितनी सीटें आई? जितने 84 से लेकर 40 साल हो गए, 40 साल में भाजपा क्यों वहाँ अपनी सरकार नहीं बना पाई पंजाब में? इसका जवाब दे भाजपा। कितनी अकाली दल के भरोसे भाजपा आई है, उनकी 10 सीटें कभी नहीं आई। लेकिन कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी के साथ हो गई है। देखिए, जब महबूबा मुफ्ती के साथ भाजपा के लोग जो ये कहते थे एक झंडा एक निशान, जब महबूबा मुफ्ती के साथ भाजपा के लोग सरकार बना रहे हैं, जो ये कहते थे ऑन रिकॉर्ड महबूबा मुफ्ती का था कि एक सैनिक मरता है तो मेरे घर ईद होती है। महबूबा मुफ्ती का ये ऑन रिकॉर्ड बयान है कि एक सैनिक मरता है तो मेरे घर ईद होती है। उस महिला के साथ सरकार बनाने वाली बेशर्म भाजपा थी।
जो एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं लगे, वहीं से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनकी की जेल में हत्या कर दी गई थी और कांग्रेस ने ही करवाई थी हत्या वो। और आज हम बताते हैं आपको, आज भाजपा जिस बात को लेकर चली कि हम कश्मीर को आजाद करेंगे, कश्मीर वास्तव में जब 370 की धारा हटी तब कश्मीर आजाद हुआ है और वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और भारत के लिए जब हमारे अमित शाह जी ने स्पष्ट बोला है कि भारत के लिए हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। 370 का पूरा मेरी बात सुनिए। पूरे देश की बात करने से अच्छा है कि विदिशा लोकसभा क्षेत्र की बात करें हम। तो यहाँ से 2 प्रत्याशी, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है, दूसरी तरफ प्रताप भानु शर्मा है। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि इतने दिनों में हमारे सांसद जी एक बार भी इस क्षेत्र में नहीं आए। विकास की बात विदिशा लोकसभा पे होनी चाहिए, देश प्रदेश में तो बाद में जाएंगे। राहुल गांधी या मोदी जी में से एक बनेगा प्रधानमंत्री। राहुल गांधी बनेंगे वो तो बनेंगे। 40 साल पहले प्रताप भानु शर्मा जी यहाँ से एक मिनट सुनो, 40 साल पहले यहाँ से सांसद थे जिनको आज फिर से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और मैं कहना चाहता हूं कि 40 साल में वो कहां थे। और रही बात शिवराज जी की, तो शिवराज जी ने पूरा विदिशा पांव से नाप दिया है, एक बार नहीं सैकड़ों बार नाप दिया है। तो कह रहे हैं ये 40 साल से नहीं आए आपके जो उम्मीदवार है। 40 साल पहले थे शर्मा जी की बहुत सारी देन है अब्दुल्लागंज के अंदर। नए युवा तो जानते ही नहीं उनको। क्यों नहीं जानता, बच्चा जानता, विकास किया उन्होंने। हमारे सामने युवा भी खड़े हैं। अब्दुल्लागंज कॉलेज, स्कूल, टामुट, मंडी, ऐसे बहुत सारे उपकरण वो दिए उनने, सौगात दिए। नहीं, मोदी जी ने नहीं दिया, मोदी जी ने कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने तो, और शिवराज वो भी चली गई। पहले अब्दुल्लागंज में जो ट्रेनें थी वो भी चली गई। ऐसे विधायक लाल बस लेके आ रहे थे, बहुत सारे फोटो फर्म हुए, उसके बाद। और रही बात परिवारवाद की, तो एक बात बताओ, इंदिरा गांधी जी के 2 पुत्र संजय गांधी और राजीव गांधी जी के पुत्र राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और संजय गांधी के 2 की पत्नी मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी जी। वो किस पार्टी में है? तो परिवारवाद। आप सुना, गांधीवाद की बात कर रहे हैं, गांधीवाद की बात करते हैं, ये गांधी परंपरा की बात करते हैं, तो गांधीवाद की बात करते हैं, तो आप समझो बात को, समझ गए। राहुल गांधी आज के टाइम पे उसकी एजुकेशन है, आप उसकी एजुकेशन देखो, और मोदी जी की एजुकेशन देख लो, पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या चाहेगा, युवा क्या चाहेगा, ये आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। बार बार अपनी लोकसभा सीट चेंज करना पड़ रही है, ये एजुकेशन की तो वजह है। जो भारत में भारतीय नागरिक, जिसकी नागरिकता नहीं हो, भाई विदेशी आदमी इटली का, आप ये बताइए राहुल गांधी है या खान है? राहुल गांधी है या खान है? वो आप अपनी मेनका गांधी से पूछ लीजिए, जिस वरुण गांधी को आप पीलीभीत से टिकट देते हैं, तो एक ही परिवार से है। तुम्हारे चाचा का सरनेम अलग नहीं हो सकता। मेनका गांधी हरीश प्रसाद मलिक बैरागढ़ के रहने वाले थे, ब्रिगेडियर थे, उनकी बेटी है। गांधी परिवार कलंक उस पे नहीं लगा है, वो हिंदुस्तानी थी। ये मलिक हमारे बैरागढ़ के रहने वाले ब्रिगेडियर थे, उस सिख परिवार से रहने वाली महिला है, वो इटली या पाकिस्तान से आई नहीं है। कुल मिला के वो ये नाचू के सागन टेढ़ा। मैंने बताया ना, भारतीय जनता पार्टी चलती है नीति से। भारतीय जनता पार्टी का एक विचार है, उस विचार पे चलते हैं। जो हमारे विचार से आएगा, एक दिन में 1 लाख लोग, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था मध्य प्रदेश में, एक ही दिन में 1 लाख कांग्रेस के लोग। अब भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांतों के विचार के आधार पे भारतीय जनता पार्टी उन्होंने सिर्फ एक दिन में ज्वाइन किया। मैं एक दिन का आंकड़ा बता रहा हूँ, केवल जिस दिन हमारी स्थापना दिवस था उस दिन 1 लाख कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़ के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रहा है और भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर 1 लाख लोगों ने एक दिन में भाजपा ज्वाइन की थी। और अभी वर्तमान में भी रोज सैकड़ों कार्यकर्ता देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और हमारा स्वागत है, जो भारत के साथ है वो हमारे साथ है। ये तो कह रहे हैं लाखों लोगों ने, आप कार्यकर्ताओं ने, जो कांग्रेसी थे उन्होंने छोड़ दी। भैया लाखों लोगों की संख्या में तो हमारे राहुल गांधी जी के साथ भी न्याय यात्रा में चले, लेकिन मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। और अभी भी आप हमारा आधा इंटरव्यू देंगे, पूरा नहीं बताएंगे, क्योंकि आप इनके साथ हैं। 100 सदस्यता लेंगे, बताएंगे 1 लाख, एक जगह 10 लेंगे अब्दुल्लागंज में तो बताएंगे 1000। अब्दुल्लागंज में अभी 4-6 लोगों ने सदस्यता लिए और बता रहे हैं 1000 आदमी आ गए। सीधी की नगर पालिका अध्यक्ष, सीधी की नगर पालिका अध्यक्ष
सुनो, सीधी की नगर पालिका अध्यक्ष को इन्होंने भाजपा ज्वाइन कराई, दूसरे दिन वो कहती कि मुझे सहेली क्या गई थी पटका पिना दिया, झूठ बोल के वो तीसरे दिन वापस। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम महाके 3 दिन पहले उन्हें जैसे भी उन्होंने भाजपा, दूसरे दिन वो कहते मैं घुट गया वहाँ 3 दिन में कि उनकी क्या है। उन्होंने दीपक सक्सेना को आप वीडियो देखिए, हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया, इतना अपमानित कर रहे हैं। आप भीड़ तो इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन सम्मान कहाँ है उनका? आप उनके किस सम्मान को ठेस पहुंचा? सभी वापिस बीजेपी नारा लगा रही है 400 पार का, उसमें कितना दम लग रहा है? नारा तो बहुत सारे लगे थे, नारा तो अटल जी के टाइम भी फील गुड इंडिया शाइनिंग था, आसमान से पर्चे बैठे थे, दूध का दूध पानी का पानी, 4 जून ज्यादा दूर नहीं। आप ये सुनिए कि नारा तो लग जाते हैं। अब की बार 400 पार, बहुत हुई महंगाई की मार, लगा दी महंगाई की मार नहीं, नारे अब की बार 400 पार आपका नारा है, ये आपका नारा, अब की बार 400 पार आपका नारा है। कांग्रेस का नारा क्या है? कांग्रेस का नारा है न्याय होगा, किसान के साथ न्याय होगा, MSP पे सीट बढ़ेंगी और निश्चित ही सरकार बनेगी। कम से हम बहुमत पे जाएंगे, इंडिया गठबंधन बहुमत पे जाएगा और सरकार। देखिए ना, आप ज्योतिष हैं ना हम ज्योतिष हैं, जनता का आंकड़ा तो आप दे दो। ईवीएम इनके पास है, ये ज्योतिषी बता रहे हैं 400 की पार की, तो ईवीएम इनके पास है। मैं आपको हम बता रहे हैं, हमारे पास ईवीएम नहीं, हमारे पास देश है और जनता है। मैं आपको बता दूं, अभी ये बोल रहे थे अंधे मतलब इनके विश्वास की बात करते हैं। अभी ये टीवी पे डिबेट पे आते हैं, इनको मीडिया भरोसा नहीं है। ये जनता के पास जाते हैं, इनको जनता पे भरोसा नहीं है। इनको ईवीएम पे भरोसा है, ईवीएम में कोई जनता पे विश्वास करो ना, जनता के लिए काम करो ना, जनता के बीच में जाओ। आप क्या? अरे आज़ादी के बाद महात्मा गांधी की इच्छा थी कि कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाए। कांग्रेस तो उसका अनुसरण कर नहीं रही, अब भाजपा ही गांधी जी का अनुसरण करे, कांग्रेस को समाप्त करने का काम वो ही कर रही है। गांधी जी की बात देखो ये सोच 400 पार का नारा दे रहा है। फेरी वाले को कभी गांव में जाते हुए देखा है? कंबल ले लो 400 का, जब देते कितने में? वही 100-150 में, 120 में। ये फेरी वाले इसका काम है, ये फेरी वाला जाने वाला है, फेरी वाला जाने वाला है, घबराओ मत, ये समय है। देखो कार्यकर्ता, हम भी कार्यकर्ता, ये भी कार्यकर्ता, हम अपनी पार्टी का बखान, ये हमने अपनी पार्टी का बखान करेंगे, ये अपनी पार्टी का, मगर जनता जो है ना असली बखान करेगी, क्योंकि उन्होंने 15 लाख नहीं दिए, जुमले दिए हैं भर भर के, बैंकों में इतने खाते खुलवाए हैं, हर आदमी के अकाउंट में देख लो मिंडी मिलेगी, मिंडी जीरो। समझ में आई? जाके इनसे पूछो, 15 लाख नहीं मिले, 15 लाख नहीं मिले, ठीक है। जो ये रेहड़ी वालों की बात कर रहे हैं, ये उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। हम बताएं, हमने उन्हीं रेहड़ी वालों को, मोदी जी के नेतृत्व में रेहड़ी पटरी वालों को 10-10 हजार की लोन दी और आने वाले समय में उन्हें करोड़ों के लोन मिलेंगे और वो बड़े व्यापारी बनेंगे। एक मिनट, भारत बनेगा। उनको कितने लोगों को पुनः लोन मिला? पुनः लोन कितने नहीं, जितनों को 10,000 मिला, क्या पूरों को मिला? क्या पूरे अपने रोजगार में भैया मैं इनको छोटा सा आंकड़ा बताना चाहता हूँ। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो 344 पहली साल में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना घर बनाए थे और आज 2024 में 55,000 प्रधानमंत्री आवास योजना विदिशा संसदीय क्षेत्र में बन चुके हैं। पब्लिक की बात कर रहे हैं मेरे भाई, एक बात बता दूं, इतने लोग यहाँ खड़े हैं, इनमें पूछोगे अभी विदिशा जो चुनाव हो रहा है विदिशा क्षेत्र में, इसमें कैंडिडेट 2 हैं। अब उनसे पूछो कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है? आम आदमी से पूछना, कांग्रेस या बीजेपी से मत पूछना, वो आम आदमी नहीं है, कांग्रेसी का बेटा, आम आदमी पूछो, इससे पूछो, इधर बेटा इधर पूछो। नहीं, आप ये बताइए, यहाँ से जो प्रत्याशी उठे हैं, कांग्रेस से कौन प्रत्याशी उठा है? पता नहीं है, पता ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी से प्रताप भानु शर्मा को जानते नहीं आप? नहीं, हम नहीं जानते। ये देखिए यहाँ पे आम नागरिक है तो जानते हैं। देखिए प्रताप भानु शर्मा बहुत पुराने भाजपाइयों के, ये चिन्हित लोग हैं, ये चिन्हित लोग हैं भाई साहब, ये इनने बना के सुनिए, पहचानते तो हम रमाकांत भार्गव को भी नहीं थे। सुनिए मेरी बात सुनिए, जब पहचान की बात आ रही है, जब प्रताप भानु शर्मा की पहचान की, तो हम ये पूछ रहे हैं कि जनता तो रमाकांत भार्गव को भी नहीं पहचानती थी, लेकिन जो 20 साल से मुख्यमंत्री है उसे जनता पहचानेगी। अपना सुझाव दे रहे सब लोग, ये और क्या अपना होता ही है हमारी आपको पार्टी। क्या लगता है, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान 18 साल तक यहाँ मुख्यमंत्री रहे, जी, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा, जी शर्मा ही जीतेंगे साहब, क्या क्यों जीतेंगे? कुछ काम तो क्या हो ना, काम करया होगा तभी तो पब्लिक भी कहती है ऐसी बात नहीं। आपको कुछ पता तो होगा? नहीं, मेरे को तो कोई ज्ञान नहीं है अभी। नहीं, आप कांग्रेस के तो नेता हैं आप।
नहीं नेता नहीं कांग्रेस के नेता है और प्रत्याशी के बारे में पता नहीं आपको? नहीं बता रहे, काम किया उन्होंने यहाँ पर, बहुत काम किया। आपने तो देखा होगा। हाँ देखा ना, यहाँ काले क्या काम किया उन्होंने? काले बनाए, यहाँ पर काले जेल थी हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कॉलेज थी वो, जिसे वहाँ जेल हुआ करती थी। शर्मा ये यहाँ पर उसको। आप बताइए क्या लग रहा माहौल? माहौल बिल्कुल साफ है। 5 लाख से प्रताप भानु शर्मा जी जीत रहे हैं। अच्छा। एक बात और समझना, बीजेपी में हमारे भाई लोग ही गए हैं और ये भी हमारे भाई हैं। कल हमारे दोनों भाई यहीं से टेल रहे थे जो अब्दुल्ला इनके गए हैं। मैं देख रिया, मेरे बड़े भैया से किया, मेरे भाई हैं ये सोनू, कि भैया इन्हें भी ले लो, इन्हें भी ले लो। कहला वो तो आ गए, अब क्या ले लें उन्हें। ये आम आदमी से पूछो प्रत्याशी कौन है? भैया बताइए यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है? मोदी शिवराज सिंह जी हैं। पूरा काम हो रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी कौन है यहाँ से? कांग्रेस के प्रत्याशी से क्या है, अपने को तो बीजेपी। नाम बताएगा। बीजेपी के लोग हैं, ढूंढ के ला रहे हैं। तो देंगे बोल रहे हैं ना भैया पूरी भीड़ बीजेपी की है तो समर्थन बीजेपी को है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में बहुमत से जीत रही है। ये तो बोल रहे हैं पूरे बहुमत से जीत रही है। बहुमत से नहीं जीत रही, कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये निश्चित है। भैया बौखलाए हुए कभी, भैया बौखलाए हुए हैं, कभी कंबल की बात करते हैं, कभी मिंडी की बात करते हैं। कहना चाहूंगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस सीट मिंडी पे सिमट के रह जाएगी। ये तो कह रहे हैं मिंडी पे सिमट के रह जाएगी कांग्रेस। देखो साहब, वो बच्चे हैं अभी, उन्हें प्रताप भानु शर्मा का काम भी नहीं दिखा। अब ये नए उभरते कलाकार हैं, हम बता दें प्रताप भानु शर्मा के काम। ये जब पैदा नहीं हुए थे, ट्रेनें स्टॉपेज पठानकोट, यदि जो यहाँ के रहने वाले बुजुर्ग पूछ लो, पठानकोट किसने रुकवाई है, छत्तीसगढ़ किसने रुकवाई है। राहुल गांधी इतने युवा है तो उनको बुजुर्ग उम्मीदवार की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखो होगा कोई तो होगा। मुख्यमंत्री रह चुका है शिवराज सिंह जी चौहान, उनके सामने ऐसे ही बाहुबली उतारेंगे ना। अच्छा। कि भाई जो उससे टक्कर ले सके। बाहुबली यदि उन्हें, यदि मेरी बात सुनो, दादा में है दम, इनका निकालेंगे हम दम। आप चिंता ना करें, इनसे पूछिए पीडब्ल्यूडी का ऑफिस कहाँ गया। इनकी भाजपा की सरकार में आज पीडब्ल्यूडी का ऑफिस चला गया हमारा। हमारी ट्रेनें आधी हो गई, हमारी मंडी के व्यापारी बाहर जाके व्यापार कर रहे हैं। यहाँ का स्थानीय विकास गया कहाँ? ये सुनिए, तो मैं विकास की बात भी करता हूँ और सारी बात करता हूँ। मैं तो सिर्फ अभी भाई साहब ने कहा कि बहुत पुराने उम्मीदवार हैं, ये पैदा भी नहीं हुए, और वास्तविकता में हम तो पैदा होने के बाद में उसके पहले ही हुए होंगे, वो हमारे पैदा होने के बाद तो नहीं हुए। लेकिन जो हम देख रहे हैं आज देश की, हमारे मतलब होश में आने के बाद में जो देश के लिए, प्रदेश के लिए काम जिसने किया है, तो हम उस पर विश्वास करेंगे ना। राहुल गांधी तो कह रहे हैं बीजेपी 150 में सिमट रही है इस बार। अरे भैया वो खुद तो जीत ले, पहले खुद तो जीत नहीं पा रहे हैं और बात करें भाजपा की। प्रताप भानु शर्मा को हकीकत में हम बिल्कुल नहीं जानते। आप तो कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी। प्रताप भानु शर्मा की बात आप माननीय विजय वर्गीय जी और कांग्रेसी हैं, बोल रहे प्रताप भानु शर्मा को नहीं जानते, आप बोल रहे थे सब जानते हैं। क्या जी? नहीं, इसके बड़े नेता विकास माननीय विजय वर्गीय जी भी कहना सकते हैं और माननीय हमारे कांग्रेस के नेताजी भी और बीजेपी जानते ही नहीं उनको, नहीं जानते हैं ना। काम नहीं जानते। हम पैदा ही नहीं हुए थे, हम पैदा ही नहीं हुए। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने केडर बेस्ड पार्टी है, काम किया है। इन्होंने सत्ता में आने के बाद में घोटालों के अलावा कुछ नहीं किया है, इसलिए आज इनकी ये दयनीय स्थिति है और जनता हिसाब ले रही है, न्याय कर रही है जनता। आज जनता न्याय कर रही है इनके साथ में, एक एक सीट के लिए तरस रहे हैं। मेरी बात सुनो, यदि वर्ल्ड के अंदर, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड के अंदर यदि घोटालों की कोई सरकार है वो भाजपा है। अभी तो देख लो बाहर से काला धन, अरे चुप रहो, काला धन आने वाला है, कोई काला धन नहीं आया। अपना दिया हुआ जो SBI का जो भ्रष्टाचार बॉन्ड है वो नहीं दिखा पा रहा है, उसी में ही बिल्कुल। कौन है, किसी का शटर गुजरात में बंद है, उसने 150 करोड़ दिए हैं, कहाँ से आए उस शटर बंद वाले को? कांग्रेस के खाते में भी आए इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने आए हैं, सभी पार्टियों के खाते में आए हैं, सभी पार्टियों के खाते में आए। लेकिन किसी भी देश के दल में गौ मांस निर्यात करने वाली पार्टी से इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आया, सिर्फ भाजपा के उसमें आया। गौ मांस निर्यात करने वाली नहीं, बीफ आप सर्टिफाइड बीफ निर्यात नहीं, बीफ निर्यात करने वाली पार्टी, बीफ निर्यात करने वाली पार्टियों से। बीफ का मतलब होता क्या है? बीफ का मतलब इससे पूछिए, यही कहता है बीफ मतलब गोमांस।
आप गूगल करिए, बीफ मतलब गोमांस नहीं होता है। आप गूगल करिए। भैंस का भी मांस नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल आप देखिए, यही बीफ। हाँ, ये आप बताइए क्या होता है? बीफ मतलब बीफ, गोमांस। नहीं, बीफ मतलब गोमांस नहीं होता, उसमें भैंस का आप क्यों बहस कर रहे हैं? आप तो ये बताइए ना। नहीं, आप चंदा लिया नहीं लिया, चंदा लिया नहीं लिया, बीफ कांग्रेस ने भी लिया, बीफ कंपनियों चंदा लिया, पूरा देश जानता है। बता रहे हैं, बगल में सुन लीजिए उनको। मिश्रित मांस होता है, उसमें भैंस, गाय, ऊंट, जो जानवर मतलब जिसको जो एक्सपोर्ट होता है, जिसको जरूरत होती है फॉरेन कंट्री को, जिसको जो आपको भैंस के मांस की जरूरत है, वो भैंस का मांस निर्यात करेंगे। ये है, इसका मतलब ये है। गोमांस निर्यात कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड भाजपा ने लिया और ये सरासर हिंदुओं के साथ अन्याय करने वाली पार्टी है, जहरीली पार्टी है, जहर बोना जानती है, जहर के साथ जानती है। हर हमेशा दंगे फसाद की बात करते हैं, विकास की कभी बात नहीं करते। हिंदुओं से मुझे एक बात पूछना चाहता हूँ, बहस तो कई तरह से हो सकती है, लेकिन आप मुझे बताइए कि 550 साल की लड़ाई राम मंदिर की, उसका जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कांग्रेस में वहां जाने से इनकार क्यों किया? उसका कारण था, कांग्रेस शुरू से जातिवाद के आधार पर पलने वाली पार्टी है। हिंदुस्तान में जितने भी बंटवारे हुए, जितने दंगे हुए हैं, आप ये बताइए 2014 के बाद हिंदुस्तान के किसी शहर में दंगा हुआ हो? मुरादाबाद में, अलीगढ़ में, फिरोजाबाद में, बनारस में, भोपाल में या हैदराबाद में? कांग्रेस भाजपा की सरकार आने के बाद दंगे बंद हो गए। लेकिन कांग्रेस का जो मूल था वो ये था कि धर्म के नाम पर वोट मांगो, जाति के नाम पर वोट मांगो और अल्पसंख्यकों को अपना वोट का माध्यम बनाओ। मित्रों को चटक गया है, इन्होंने देखा है ये, और इसीलिए घबराए हुए हैं। और यही कारण है कि बार बार आप मुझे बताइए, वायनाड जाने की जरूरत क्या थी? वायनाड क्यों गए? आप तो ये नहीं, इन्होंने बात करी, ये बताओ, सुषमा जी को यहाँ आने की जरूरत क्या थी? क्या थी यहाँ आने की जरूरत? हारने के बाद तो नहीं आई। नहीं, देखो, अमेठी से हारने के बाद ये देश है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, भारत देश है, भारत देश में। इसका मतलब ये नहीं है नागरिकता है, मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूँ, मेरी जहाँ पहचान है, जहाँ मेरा जाऊंगा मैं वहाँ चुनाव लड़। हार के बाद क्यों गए? ये हार और जीत तो यार फिर वही हार के बाद क्यों हुई? ये हार जीत तो खेल है। जब हमने उस टाइम नहीं सुना, जिस टाइम इंदिरा जी प्रधानमंत्री, जब पूरी सीटें कांग्रेस की आई थी, फिर भी इंदिरा जी ने 2 सीटें खाली करा के विपक्ष में बैठाए थे अटल जी अडवाणी जी को। हमने सुना है और उसमें पड़ा हुआ है, हम बता रहे हैं तुम्हें, खाली करके दिए थी सीटें, 2 खाली करके ही दी थी भाई, फिर से एक बार देख लेना आप। सुनिए, इन्होंने राम मंदिर की बात सुनिए। मैं मेरे सम्मानीय भाई साहब, मेरे भाई साहब आदरणीय, कांग्रेस और भाजपा में अभी मैं आपको अंतर बता देता हूं। अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत तेज मीडिया में एक बहुत तेज चर्चा थी कि आदरणीय कमलनाथ जी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एकमात्र बीजेपी सिख हितैषी थी कि बीजेपी ने सिख दंगों के मुख्य अपराधी को बीजेपी में नहीं लिया। और नहीं तो कांग्रेस में अगर हमारे यहाँ का कोई चोर नेता भी चला जाएगा ना, तो कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता उसको माला लेके डालेंगे। अरे मेरे भाई, अगर सिख हितैषी और समाज हितैषी अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस नहीं है। यही काम है भाजपा का। हमारे साथ सिख खड़े हैं तो उनको भड़काने का काम इनका है। ये दंगे फसाद वाली पार्टी है, भाजपा की जो पार्टी है वो दंगे फसाद की। क्योंकि आज हमारे साथ सिख परिवार खड़ा है, आप समझने की कोशिश करो। अगर सिखों को अगर परेशानी होती तो वो कांग्रेस क्यों ज्वाइन करते? ये इनसे पूछो भैया। इतने सालों से तो वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिला उनको। कमलनाथ आज भी जेल में बंद है। 10 साल से सरकार क्या कर रही है? 10 साल से मोदी सरकार क्या कर रही है? जगदीश टाइटलर जेल में। फिर वही बात, अब जगदीश टाइटलर, आप जब कमलनाथ की बात कर रहे हैं तो 10 साल से क्या कर रहे हैं? ठीक। दूसरी चीज, राम मंदिर की बात करें तो हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु, चारों मठ के मठाधीश शंकराचार्य जी महाराज हमारे, ठीक है ना, उन चारों ने मंदिर आने को मना क्यों किया? इनसे सवाल पूछिए कि वो, उनका आदेश पूरे हिंदू समाज के लिए एक निर्देश होता है कि वो जो बोलते हैं तो वो ब्रह्म वाक्य होता है। जब चारों शंकराचार्य जी वहाँ नहीं पहुँचे, उनका कहना था केवल एक नहीं पहुंचे, ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एक नहीं पहुंचे और उसका कारण बताया उन्होंने, क्योंकि मैं वृद्ध हूं, मेरे लिए अलग से व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी और मैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां जाऊंगा। भाई मेरा गलत जानकारी दे रहे हैं। आप चाहें तो रिकॉर्ड बता दूं, केवल एक शंकराचार्य नहीं पहुंचे, 3 वहां पहुंचे थे। यह बात आप कंफर्म कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे? यहाँ से शिवराज सिंह चौहान जी और एक तरफ प्रताप भानु शर्मा, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? प्रताप भानु शर्मा जी। क्यों जीतना चाहिए?
क्योंकि 33 साल पहले भी जीते थे और अब भी जीतेंगे। 33 साल का गैप करके अब फिर कैसे जीतेंगे? जीतेंगे। राहुल गांधी ने बहुत मेहनत करी है, प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत करी है। क्या मेहनत की है राहुल गांधी ने? क्योंकि पैदल राहुल गांधी ने इतनी मेहनत करी है कि वो आप सब देख रहे हैं। मैं अभी एक बात बोलने वाला था, देखिए आप कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भले ही चाहे वो सावन के अंदर टाइप में A to Z तक के करप्शन पार्टी जो कांग्रेस के नेताओं के नाम लेने वाले अरविंद केजरीवाल एक समय वहीं उसी रामलीला मैदान से बोला था, उन्होंने बनाने वाली मशीन बनाने में व्यस्त है राहुल गांधी। सोनिया गांधी जी के बारे में उन्होंने बोला था कि इनको जेल में डालना चाहिए, कांग्रेस के सारे नेताओं को जेल में डालना चाहिए। लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस जीत नहीं पाई थी और वहां पे अरविंद केजरीवाल के साथ में इन्होंने गठबंधन किया और उसके बाद में वही स्थिति पंजाब में हुई। लगातार इनको वही है कि हम तो डूबेंगे और सब लेके डूब जाएंगे। एक हमारे इंडिया के अंदर नया वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट आया है, उसका नाम है भाजपा। भाजपा में आओ, सारे भ्रष्टाचार भूल जाओ। भाजपा का नाम डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर नाम रखा गया है। जब तक वो भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में थे तब तक क्या थे वो? नहीं, हमारी पार्टी नहीं, हर पार्टी में। भैया साफ साफ प्रताप भानु शर्मा जी जीत रहे हैं। ये घबराहट में है, ये बहुत घबरा रहे हैं, ये बहुत घबराहट में है। प्रताप घबराहट नहीं, शिवराज जी 11 लाख वोटों से जीतेंगे, 11 लाख वोट का अंतर रहेगा। आप कितने से जीतेंगे? एक बात सुनो, 11 लाख तो वोट डलेंगे। अभी जो परसेंटेज आया मध्य प्रदेश में, अभी जो मध्य प्रदेश में परसेंटेज आया वो आया 60%। समझ ना, अपने यहाँ 17 लाख वोट हैं, 19 लाख है। 19 लाख है, 19 लाख का 60% कितना होएगा? तो 12 लाख। तो आप ये समझ लो 8 लाख वोट प्रताप भानु शर्मा को मिलेगा और हो सकता है 2200 मतदान केंद्र है। 2200 मतदान केंद्र में से यदि कांग्रेस 200 मतदान केंद्रों पे जीतती है तो ये बहुत बड़ा भाग्य है उसका। 2000 मतदान केंद्रों पे लगभग 500 वोटों की लीड भारतीय जनता पार्टी लेगी। अभी तक भानु प्रताप शर्मा कर चुके हैं। प्रताप भानु शर्मा का डोर टू डोर प्रचार चल रही है। सभा तो कल यहाँ मुख्यमंत्री जी की देख ली, हम ही थे। हम भी देखने आए थे, कांग्रेस भी देखने आए थे। मोहन यादव जी क्या कह के जाते हैं, वो बोले ही नहीं, सभा नहीं कर रहा है, वो तो घूम फिर रहे हैं। प्रताप भानु शर्मा, वो प्रताप भानु शर्मा कार्यकर्ता को नहीं जानते, कार्यकर्ता के पिताजी को जानते हैं, उससे बात कर रहे हैं। इस बार शिवराज सिंह के लिए कितने यहाँ से वोट मिलने वाले हैं? तो ये देखिए यहाँ पर शिवराज सिंह के इतने समर्थक हैं और अब हम ये पता करेंगे कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा के लिए कितने यहाँ पे? यहाँ पे 4-5 ही यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रताप भानु शर्मा के, बाकी सभी यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर जिस तरीके से शिवराज सिंह का यहाँ पर माहौल लग रहा है, उससे ये लग रहा है कि अब्दुल्लागंज में कोई टक्कर नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे कांग्रेस दादा में दम है। शिवराज जी में लाख वोटों से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी नहीं झेल रही, जिसको सीएम के पद से हटा दिया तो उसको आप समझ लो कि जनता कैसे झेलेगी। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में उन्होंने जब इनके बंटा ढार खुद ने मध्य प्रदेश को ऊंचाई, आंधी नहीं तूफान है शिवराज सिंह चौहान, देश में नेतृत्व करेंगे वो।